सभी को नमस्कार, हाथ से प्रणाम। आया वो डॉक्टर के पास गया, ना भी दवा लेता तो भी 1-2 दिन में ठीक हो ही जाता। शरीर अपना इलाज खुद भी करता है, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे। टेस्ट में बुखार का तो कुछ खास पता चला नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आ गया, थोड़ी सी शुगर उसने कहा, और उसने आपको 2 गोलियां दी। बुखार तो 2-3 दिन में उतर गया, लेकिन आपकी दवा चलती रही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा प्री डायबिटिक है। थोड़ा ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा हुआ हो गया, तो अब आपकी दवाओं की संख्या हो गई 3। इतनी सारी बात सुनने के बाद अब आपको चिंता पड़ गई, आप चिंता में पड़ गए, रात की नींद उड़ गई। रात आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक नींद की गोली और जोड़ दी और दवाओं की संख्या हो गई 4। इतनी सारी दवाएं लेते रहे तो पेट में जलन तो होनी थी, पेट में जलन शुरू हुई, गैस, एसिडिटी, तो डॉक्टर ने एक एसिडिटी गोली और जोड़ दी और अब दवाओं की संख्या हो गई 5। ऐसी लगभग 6 महीने बीत गए। अब इतनी दवाएं ले रहे थे तो कुछ तो होना ही था। एक दिन जरा सी सीने में जलन हुई, आप डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप कहा, उसने कहा नहीं, ये तो आपका हार्ट की कुछ समस्या लग रही है, पुरानी दवाएं तो चलती रहेंगी, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। और उसने आपके 2 दवाएं और जोड़ दी और अब दवाओं की संख्या हो गई 7। हार्ट स्पेशलिस्ट के कहने पर जब आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गए थे तो उन्होंने शुगर की एक और जोड़ दी, एक थायराइड की जोड़ दी और अब दवाओं की संख्या हो गई 9। अब तो आपको भी लगने लगा बड़ा बीमार हूं, डायबिटीज भी हो गई है, थायराइड भी हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया और हार्ट की समस्या शुरू हो गई, ना जाने क्या क्या हो गया और आप परेशान रहने लगे। जाहिर तौर पर इतनी दवाएं खाते, यदि आप अपनी इच्छा शक्ति, अपने मन पे काबू रखते, अपने आत्मबल, अपनी जीवन शैली में सुधार लाते, तो शायद आप इतने गंभीर रोगी ना बनते। 6 महीने और बीते, अब दवाओं के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। रूटीन चेक हुआ, डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के कहा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, तो दवाएं तो नियमित लेते रहिए। 2 दवाएं और जोड़ दी गई, अब दवाओं की संख्या हो गई 10 और 1 11। अब आप भोजन से ज्यादा दवाई ले रहे थे और धीरे 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 मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे। जिस एक बुखार की वजह से आप सबसे पहले डॉक्टर के पास गए थे, यदि वो आपको ये सलाह देता, बुखार एक मामूली सी हो सकता है बात है, क्योंकि आपने जो टेस्ट हुआ उसमें तो कुछ आया भी नहीं था खास वजह बुखार की, थोड़ा सा गर्म पानी पीते, थोड़ा योग करते, प्राणायाम करते, हल्का खाना खाते हैं, थोड़ी सी सब्जियां लेते, रेस्ट करते, आराम करते, आप ठीक हो सकते थे। लेकिन आप फंस गए इस बहुत बड़े चक्रव्यूह में। अब सबसे बड़ा सवाल है, किस आधार पर ये डॉक्टर लोग मरीजों को हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर डिजीज धड़ाधड़ घोषित कर रहे हैं, धड़ाधड़। आज एक आदमी चला जाए, जरा सी घुटनों की समस्या है, पहले हार्ट में स्टंट डाला जाता था, आजकल घुटने ऐसे बदल रहे हैं, एक दिन में हॉस्पिटलों में 1,000 लोगों के घुटने बदले जा रहे हैं, यदि हिसाब लगा जाए पूरे हिंदुस्तान में। ये मापदंड कौन तय करता है? चलिए जानते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। 1979 में ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl से ऊपर होता था, यानी कि इस 200 से कम होने पर व्यक्ति को प्री डायबिटीज कहा जाता था। उस समय दुनिया की मात्र 3.5% आबादी ही प्री डायबिटीज या डायबिटीज 2 टाइप 2 टाइप की डायबिटीज थी। 1997 में इंसुलिन बनाने वाली दवा कंपनियों ने इसका स्तर घटाया और इसे 126 पे कर दिया। तो अब क्या हुआ, व्यक्ति उतने ही थे, केवल उसका मानदंड होने से 3.5% से वो बढ़ के संख्या हो गई लगभग 8%, यानी कि बिना कुछ किए ही डायबिटीज के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। और लगभग 1999 में WHO ने भी इसे स्वीकार कर लिया और इंसुलिन की दवा बनाने वाली कंपनियों ने दबा के अपनी नई नई फैक्ट्रियां खोली और खूब मुनाफा कमाया। 2003 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने इसे फिर चेंज किया। उन्होंने फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 100 mg/dl कर दिया
और जैसे ही ये मानक तय हुआ, आप जान के हैरान हो जाएंगे 27% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकेम डायबिटीज, यानी कि रातों रात 27% लोगों को डायबिटीज घोषित कर। भारतीय दवा कंपनी इसकी भी मास्टर है, जहां अमेरिकन एसोसिएशन 6% HbA1c की बात करती है, हमारी भारतीय कंपनी इसे 5.5 पर लाना चाहती है, जबकि बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है HbA1c का लेवल 11% तक भी डायबिटीज नहीं माना जाना चाहिए। उससे पहले की कंडीशन केवल इतनी ही है कि आपका थोड़ा सा शुगर बढ़ रहा है। नो डाउट शुगर का बढ़ना बहुत बड़ी समस्या है, दुनिया में सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ है और जो सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी की बात है वो शुगर है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। की सुप्रीम कोर्ट ने, नाम नहीं बता सकता मैं, एक प्रसिद्ध दवा की कंपनी पर 53 बिलियन का जुर्माना लगाया। और ये जुर्माना किस बात पे था कि वहां प्रूव हो गया कि 2007 से लेकर 2012 तक डायबिटीज की दवा लेने के कारण वहां के मरीजों की मृत्यु दर 43% तक बढ़ गई थी। कल्पना कीजिए, मतलब दवा लेने के कारण मरीज ठीक कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कम से कम $400 बिलियन का मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया। तो ये है आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति। सोचिए और जरा सोचना शुरू कीजिए, अपनी एक बीमारी के लिए हम लोग किस कदर इस दवा कंपनियों के मकर जाल में उलझे हुए पड़े हैं। नेचुरोपैथी को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, योग को अपनाएं, हाथ से योग को अपनाएं, सैर करें, अच्छी जीवन शैली लें और ये जो फास्ट फूड है इससे बचें। घर का खाना खाएं, परंपरागत भोजन लें, हरी सब्जियां, हरे फल लें, इसकी शरण में जाएं। और कोई भी छोटी बीमारी हो तो अपने घर में, आपकी रसोई में इतने सारे हल्दी है, मिर्च है, नमक है, काला नमक है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, हमारा दालचीनी है, हमारा पूरा रसोई घर इन सब चीजों से भरा पड़ा है। इनसे अपना इलाज करें, जोर जोर से ठाके लगाएं। जान लीजिए, हंसना नियामत है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसे, खिलखिलाए, ठाके लगाए, अपनी जीवन शैली को बदलें। केवल जब बहुत जरूरी हो केवल और केवल तभी दवा लें, अन्यथा दवाइयों से जितना बच सकते हैं बचे। एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, खुश रहे, खुशहाल रहे और जो हंसता भारत और स्वस्थ भारत। धन्यवाद।